कि ना ये 1971 है, ना ये बांग्लादेश बनने जा रहा है। वो 9 महीने में हो गया था, यहाँ 20 साल से चल रहा है। इनमें से जो ये समझता है ना कि ये हक पर हैं, तो BLA और BLF के कैंप ज्वाइन कर लें ताकि हमें भी क्लैरिटी मिल जाए कि ये खड़े कहाँ हैं। पहले तो इस तरह की स्टेटमेंट देनी ही नहीं चाहिए, और अगर आपने देनी भी है ना तो उसको इस मद में ना आप दें कि यार वो यानी कि सारे यानी कि दहशतगर्द हैं, यहाँ के वो रा के एजेंट हैं। दूसरे पे इल्जाम इंडिया पे लगा दो, चाहे इल्जाम लगाना तो सबसे आसान काम है ना, किसी पे भी लगा दें। इंडिया करता है, आपको पता ना करता है, तो उसको इतने मौका क्यों देते हैं। नाज़रीन, भारत में इंतखाबात करीब आते ही मोदी सरकार के जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस हैं और पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा है, इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से इजाफा। ये खुद ही के इंडिया के साथ मिलके अपने बंदे खुद मरवाते हैं, तो अब कहा नहीं जा सकता कुछ भी कि कौन। उन्होंने तो सारे इल्जामात का जो पल्ला है वो इंडिया की तरफ फेंक दिया। हमारे मुल्क में जो होता है हम कहते हैं हम नहीं करा रहे, पड़ोसी करा रहे, चलो मगरो लगता है गल मुक्की। वो तो चलो दूर की बात है, अभी जो हो रहा है मतलब कि इसका जिम्मेदार कौन है, कोई भी बोलता है उसको जैसे पकड़ के। तो उन्होंने उसके अंदर ये कहा कि आप ये जो लोग लड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो करते रहे। जो अब ये 71 का दौर नहीं है, ये 71 नहीं होगा, वो 9 महीने में हो गया, अब 20 साल हो गए, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो क्या 71। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। तो दोस्तों, पाकिस्तान का केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर जो है काकर, उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और जिसमें उसने एक बयान दिया, जो कि ये बलूचिस्तान के लोग जो धरने पे बैठे हैं उनको लेके ये बयान था। और उसका कहना था कि भाई ये 1971 नहीं है, यानी कि 1971 में बांग्लादेश जो अलग हुआ था ना, तो इसके कहने के मुताबिक ये बलूचिस्तान के लोग भी पाकिस्तान के टुकड़ी करना चाहते हैं। हालांकि जिसके लिए ये लोग बेचारे बैठे हैं वो तो सब आप जानते हैं कि ये लोग जो इनके घर के लोग जो गायब है, जो मिसिंग है और जो अधिकार इनको नहीं मिल रहे उसके लिए बैठे हैं। मगर काकड़ ने वो बात तो पता ही नहीं, वो बात की नहीं कि ये लोग कहाँ गए, कहाँ गायब हो गए। उल्टा इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि ये लोग पाकिस्तान के टुकड़े करना चाहते हैं और ये जो BLA है, ये दहशतगर्दी संगठन है, उनके साथ मिले हुए हैं। और साथ ही में इनको जो सपोर्ट कर रहा है वो भारत की रॉ है और भारत है इसके पीछे। तो इस तरह का बयान इस बंदे ने दिया है। तो इस बयान के बाद भी पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं, यही आज के हम वीडियो में देखेंगे। और वैसे भी पाकिस्तान की सरकार हो, पाकिस्तान की फौज हो, इनको आदत है किसी भी चीज़ के ऊपर कि ये हर चीज़ भारत के ऊपर, भारत की रॉ के ऊपर, भारत की साजिश, रॉ की साजिश, यही बातें करते रहते हैं। तो देखते हैं कि पाकिस्तानी आवाम इसके ऊपर क्या बातें कर रही है। करते वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो। अब उसी बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले इनवारुल हक काकड़ साहब ये स्टेटमेंट देते हैं कि जो बलोचिस्तान के लोग राइट की बात करते हैं वो कहीं ना कहीं रॉ के एजेंट है। क्या कहना चाहेंगे? जी, ये बात तो काफ़ी हद तक मुतफिक कर सकते हैं हम उनसे कि वो खुद बलोची हैं, उन्होंने ये बात की है, बड़े वसूख से की है कि ये उन्हीं बंदों को पकड़ा जाता है जिनकी इन्वॉल्वमेंट होती है किसी न किसी काम में। जो मिसिंग पर्सन होते हैं ये कौन होते हैं? कौन मिसिंग पर्सन बनाता है? मिसिंग पर्सन तो जारी बात है, एजेंसियां पकड़ती होंगी ना उनको, और कौन पकड़ सकता है यहाँ पर? मैं तो नहीं पकड़ सकता। एजेंसीज में जो फोर्स है हमारी, ISI है, MI है, उनमें से कोई जो टीमें बनी हुई हैं वही करती है ना, पकड़ती तो वही। लेट्स सपोज आपको पकड़ा गया, मुझे पकड़ा गया, ठीक हो गया, किसी ना किसी शक की बिना पे, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जी। और अगर मैं वाकई में साबित होता हूँ कि मैं कहीं इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हूँ, तो वो आके कोर्ट में या पूरी दुनिया के सामने बताएं कि ये बंदा जो है वो इस तरीके से खाली मिसिंग पर्सन कर लेना, जो भी करता है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन जो भी करता है, क्या आपको नहीं लगता कि वो ऐसे इमेज खराब होता है पाकिस्तान? जी बिल्कुल, ऐसी बात आपकी बिल्कुल ठीक है, इमेज तो खराब होगा ना, लेकिन ये कि अब क्या करें, ये तो पहले इशू इस तरह के डिस्कस होते ही नहीं थे मैटर। ये अब अल्लाह का शुक्र होने लग गए हैं, सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में होने लग गए हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ में वर्किंग हो रही है। लेकिन काकड़ साहब ने ये भी तो कह दिया ना, जो लोग इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं वो एजेंट हैं, वो किसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं बलोचिस्तान के लिए आवाज़ उठाऊं तो मैं भी एजेंट, अगर आप आवाज़ उठाएं तो आप भी एजेंट। ये भी तो कहा ना कि इनमें कुछ लोग में भी जो बेकसूर हैं, मैं उनके बात नहीं कर रहा, मैं उनके खिलाफ बात कर रहा हूँ जो इनके ऊपर अपनी सियासत चमका रहे हैं, अपने आप को दिखा रहे हैं, जो इनको बरगला रहे हैं। बेसिकली मैं उनके खिलाफ हूँ कि उनको ये काम करना नहीं चाहिए। ठीक हो गया, बड़ी इंटरेस्टिंग एक तो क्वेश्चन मैं इनसे करूंगा, आप क्या कहना चाहेंगे कि जो बलोचिस्तान में राइट नहीं दिए जा रहे, अगर उनके लिए कोई आवाज़ उठाएगा तो वो इंडिया का एजेंट या रॉ का एजेंट होगा? बात कर लेना आसान होता है, लेकिन उसके लिए आपको पूरा प्रूफ भी देना चाहिए ना।
अगर आपने बात किया तो किस मद में किया आपने बात, पहले तो आवाम को ये बताएं ना। अगर बलूचिस्तान का कोई भी यानी कि उठ के प्रोटेस्ट करते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि यार वो यानी कि एजेंट हैं या कि वो रा के एजेंट हैं या कोई यानी कि दुश्मन मुखालिफ हैं। वो तो हमारे पाकिस्तानी लोग हैं ना। कि पाकिस्तान के टुकड़े करने के लिए, पाकिस्तान की बर्बादी के लिए कोई मौका हिंदुस्तान की क़यादत अपने हाथ से जाने नहीं देती है। हालांकि जो बांग्लादेश का वाक़या है वो बीजेपी के इक़्तिदार में आने से पहले का है। इसका मतलब ये है कि मोदी साहब उस वक्त भी मुक्ति बाहिनी का हिस्सा थे, ये इकरार है। ये सब कुछ जब हम देखते हैं तो फिर हमें ये ध्यान में लाना होगा ज़रूर कि हिंदुस्तान में जो कुछ भी हो जाए उसका इल्ज़ाम वो हम पर धरेंगे। हमें क्या करना चाहिए? हमें करना ये चाहिए, एक तो मैंने कहा कि जब से इंतफादा 2 शुरू हुआ है कश्मीर में, दुनिया जहान में उसके इमेजेस जा रहे हैं। अब किसी जगह होने वाला जुल्म जो है उसको छुपाना मुमकिन नहीं है। इसलिए हमें चाहिए ये कि हम इसके लिए डिप्लोमेसी जो है उसको बुनियाद बना के दुनिया भर में ये मैसेज फैलाएं कि हिंदुस्तान इस खित्ते में क्या कर रहा है। ये खुद ही के इंडिया के साथ मिलके अपने बंदे खुद मरवाते हैं, तो अब कहा नहीं जा सकता कुछ भी कि कौन। उन्होंने तो सारे इल्जामात का जो पल्ला है वो इंडिया की तरफ फेंक दिया। हमारे मुल्क में जो होता है हम कहते हैं हम नहीं करा रहे, पड़ोसी करा रहे, चलो मगरो लगता है गल मुक्की। भाई वो तो चलो दूर की बात है, अभी जो हो रहा है मतलब कि इसका जिम्मेदार कौन है? कोई भी बोलता है उसको जैसे पकड़ के। जिम्मेदार हम हैं भाई। अगर हम मारंग बलोच की आराम से बात सुन लेते तो लड़ाई ना होती, आराम से प्यार से सुनते, मसला ही ना खड़ा होता। नहीं, कोई सुनने को तैयार ही नहीं। वो 34 दिन से उधर मतलब कि मुजाहरे कर रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा अभी तक। तो कभी गलती हम करते हैं, डाल इंडिया पे देते हैं। ये वही ना, पहले अपना घर साफ नहीं था और क्या हम इंडिया का रहे हैं, मतलब कि ऐसी कोई बात नहीं है। पहले अपना घर। कमेंट पढ़ी थी, कहते पाकिस्तान में अगर बच्चा भी पैदा होता है ना, ये अगले दिन कहते हैं इंडिया ने किया। बस ये गलत स्टेटमेंट है सारी, ऐसी कोई बात नहीं। ये सारा हमारा कसूर है, हमारी एजेंसीज का कसूर है और सारा हमारा आर्मी का कसूर है जी। किस लिए हमने फोर्सें रखी हैं, इंटेलिजेंस किस लिए रखी है, सारा इनको मालूम होना चाहिए कि इसके पीछे क्या हो हालात हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और हम कहते हैं ये तो इंडिया ने करा दिया। नहीं, इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता। इंडिया ने पहले, मैंने बताया था आपको पिछले इंटरव्यू में कि मोदी ने कहा कि पाकिस्तान अपनी मौत आप मार रहा है, तो इनको मरने दो, हम क्यों मतलब कि इनको तंग करें और इन पे पैसा अपना टाइम ज़ाया करें। तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? हम खुद मार रहे हैं आपस में। तो भारत के टुकड़े होने में कोई मुझे डाउट पहले रहा था ना अब है। मैंने कहा ना कि जब इतनी तहरीकें चल रही हों आज़ादी की तो उसका कोई ना कोई नतीजा तो ज़रूर निकलेगा। देखिए, हमारे पास बेपनाह जवाज़ मौजूद हैं। कलबूसर, एन एक्टिव मेंबर ऑफ द इंडियन नेवी, वी कॉट हिम रेड हैंडेड इन बलूचिस्तान। वो वहाँ आए थे सी पैक को तबाह करने के लिए। सी पैक आपको पता है दुखती रग है उनकी, वो मौत पड़ती है उनको ये नाम सुन के। अजीत डोवल साहब जो हैं वो उसको तबाह करने के ऊपर तुले हुए हैं। तो ये सारा कुछ जो है हमारे सामने है। हमें इसका तदारक करने के लिए डिप्लोमेसी की जंग भी लड़नी है, हमें अपने आप को अंदरूनी तौर पर मजबूत भी करना है, हमें अपने दिफा के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि हिंदुस्तान जैसा बुज़दिल दुश्मन जो है वो हमेशा छुप के वार करेगा, हमेशा नाजुक वक्त के इंतज़ार में रहेगा। मेरे ख्याल से इसके लिए तमाम हमारी जो नेशनल लीडरशिप है उसको एक पेज के ऊपर होना चाहिए, तब ही हम मोदी जैसे बुज़दिल दुश्मन की जो साजिशें हैं उसका बुज़दिल और इंतहा पसंद दुश्मन की साजिशों को नाकाम बना सकते हैं। वो बोली उनकी अपनी नहीं है, वो एस्टेब्लिशमेंट की बोली है। चूंकि एस्टेब्लिशमेंट के ही अपॉइंटेड सेलेक्टेड आदमी हैं, वो जाहिर है को मैंडेट लेके नहीं आए हुए या इलेक्टेड नहीं है, तो जाहिर है वो इस अरसे में जो एक रोल प्ले कर रहे हैं वो एक तरह का एक माउथ पीस का रोल है। जो एस्टेब्लिशमेंट अपने ख्यालात का इज़हार करती है उसको वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, मुमकिन है ज़्यादा हल्की लैंग्वेज में या ज़्यादा बेहतर तरीके से, लेकिन जो बातें वो कर रहे हैं वो उनमें बहुत बड़ा फ्ला है, उनके जो आइडियाज़ हैं उनमें बहुत बड़ा फ्ला है। और ये रिफ्लेक्ट करता है यही पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक रोग जिसको आप कहते हैं, एक बीमारी, एक ऐसा मर्ज जिसका कोई इलाज नहीं है और उसके लिए वो उसी तरह की मसालें भी चुनते हैं। अब देखें 71 के साथ जाहिर है इसको कोई भी नहीं मिलाता है। 71 वाली जो बात थी वो बिल्कुल एक अलग पैराए में, एक अलग कंटेक्स्ट में एक इशू था, लेकिन बुनियादी तौर पे उसमें और इसमें जो चीज़ मुश्तरक है वो ये है कि आप अवाम का जो राइट है टू गवर्न देमसेल्फ और उनका जो राइट है, जो इंटाइटलमेंट है, उसको आप डिनाई कर रहे हैं। अब इस पे अरसा कितना लगता है
ये इनको चूँकि तारीख से वाकफियत नहीं है, ये 71 में नहीं हो गया था एकदम, उसके पीछे भी बहुत बड़ा लंबा, पहली बात यह है कि उसके पीछे तो एक हिस्टोरिकल कहीं 100 साल को भी आप जोड़ के देख सकते हैं, जो बुनियादी तौर पे बंगाली लैंग्वेज और बंगाली लोगों की जो लिबरेशन के लिए जो स्ट्रगल थी, एंटी कॉलोनियलिज्म का जो दौर शुरू हुआ था, जो तहरीकें शुरू हुई थी, वो बुनियादी तौर पे बंगाल से मुनज़्ज़म हुई है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान के कुछ लोग भी अब ये समझ चुके हैं कि भाई पाकिस्तान की सरकार हो चाहे पाकिस्तान की फौज हो, ये पाकिस्तान में जो कुछ होता है उसके पीछे इंडिया का हाथ या राह की साजिश, बस यही बातें करते रहते, खुद कुछ करते नहीं है। हालांकि ये जो लोग धरने पे बैठे हैं, इनकी मांग क्या है? इनकी मांग एक है कि जो इनके घर के लोग गायब है, मिसिंग है, और जो इनको अधिकार नहीं मिल रहे, जिनको जहाँ से गैस निकलती उनको गैस नहीं मिल रही, एजुकेशन नहीं मिल रहा, वो हमें मिले, इसलिए ये लोग बेचारे बैठे हैं। मगर ये जो काकड़ है, इसने इनके ऊपर दूसरा ही आरोप लगा दिया कि इनके पीछे जो है इंडिया है, राह है, और जो लोग इनको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उसके भी पीछे उसने बोल दिया कि जो भी इनको सपोर्ट कर रहा है, जिनको भी इनके ऊपर रहम आ रहा है, वो सामने आ जाए या फिर PLA को ज्वाइन करे, ताकि हमें भी पता चले। तो भाई वैसे भी पाकिस्तान के लोग डरते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ अगर कोई बोल दे तो उसको रात को ही उठा लिया जाता है। वैसे तो पाकिस्तानी हमेशा कहते कि हम यहाँ पे बहुत खुश है या फिर हमें हर तरह की आज़ादी है, मगर जब फ़ौज की बात आती है तो फिर मुँह से बात नहीं निकलती। फिर ये कौन सी आज़ादी है भाई? और ये जो जनाब TV चैनल पे बैठ के बातें कर रहा था कि भारत के टुकड़े होंगे, तो भाई भारत के टुकड़े छोड़ो, पाकिस्तान के टुकड़े होंगे उसकी तरफ ध्यान दे। ऐसा ना हो कि भारत के टुकड़े होने की राह देखते देखते पाकिस्तान के 4-5 टुकड़े हो जाए। और वैसा दिख भी रहा है, जिस तरह बलूचिस्तान में हो रहा है, उधर सिंध में आवाज़ उठ रही है, KPK में और कश्मीर में भी। और बात कर रहा है खालिस्तान की, तो भाई खालिस्तान भारत में नहीं है, वो जो खालिस्तान के बंदे हैं वो भारत के बाहर है, वहीं से वो भोगते हैं। और कश्मीर की रोक तो आपका मुंह भी नहीं देखना चाहते, इतना डेवलपमेंट हो चुका है। तो खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।